ओम शांति। होली का पर्व। गाथा इसके पीछे ये बनी हुई है। हिरण्यकश्यप राजा जो कि नास्तिक था, जिसको भगवान में विश्वास नहीं था और भगवान को मानने वालों को भी वो यातना देता था, उसका सुपुत्र प्रहलाद भगत, तो वो जो है भगवान में बहुत आस्था रखने वाला था, भगवान में पूर्ण विश्वास था। तो उसको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। उसने उसको इसके लिए रोका बहुत, लेकिन वो रुकता नहीं था तो उसको भिन्न भिन्न यातनाएं दी, भिन्न भिन्न तरीके से ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल नहीं रुकता। उसका तो नशा चढ़ा रहता। आप सबने शायद फिल्म देखी हो, हरि दर्शन फिल्म सारी प्रहलाद पर बनी हुई है। मैंने वैसी फिल्में बहुत कम, रेयर देखी हैं, लेकिन ज्ञान में आने से पहले देखी हैं, 45 ईयर पहले। उसमें मैंने हरि दर्शन विशेष देखी थी। तो बहुत ही उसमें प्रहलाद भक्त के गीत हैं। मैं कहता डंके की चोट पर सुनियो रे रे लाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला। इस फिल्म ने मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया था और स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाने के लिए काफ़ी वो किया था, शक्ति भरी थी। तो प्रहलाद भक्त को हर तरीके से प्रयास किया ख़त्म कर दिया जाए। लास्ट बार एक क्या हुआ, हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, उसको कहते कुछ सिद्धि प्राप्त थी कि वो आग में जल नहीं सकती थी। तो उसको कहा कि प्रहलाद को लेके गोद में बैठे और आग जला दी जाएगी। तो ऐसा ही किया। और उसमें हुआ क्या कि जिस चीज़ को पहन के वो बैठी थी, जिससे वो नहीं जल सकती थी, एकदम तेज हवा आकर उस चीज़ ने प्रहलाद के ऊपर चारों ओर हो गई। प्रहलाद तो बच गया और होलिका ख़त्म हो गई। तो होलिका दहन, तभी से होली दहन मनाते हैं। होली से पहले होली दहन करते शाम को। तो इसी पर्पज़ से ये जो है होली के टाइम पर एक होली दहन के भाई ये ख़त्म हुई और सत्य की जीत हुई, प्रहलाद भक्त की जीत हुई। होली का पर्व मनाते हैं। अब होली का क्या अर्थ है? वास्तव में होली वाले दिन क्या करते हैं? होली वाले दिन सभी नाचना गाना, बड़े प्यार से झूमना, गली गली जाना, सब दोस्त मित्र गैर और अपने सभी को रंग गुलाब लगाना। तो वास्तव में ये है कि जहाँ भी जिससे भी कुछ भी मनमुटाव वैर भाव है, ख़त्म करो। एक दो को गुलाब लगाओ, गले लगाओ, खुशियाँ मनाओ, मुख मीठा कराओ। तो ये पर्व बहुत अच्छा है निकट एक दो को लाने के लिए, और इसलिए ही सब इसको बड़ी खुशी से मनाते हैं कि वैर भाव को ख़त्म करने का और निकटता एक दो की समीपता लाने का पर्व है। लेकिन अब धीरे धीरे पर्व में वास्तव में हर एक चीज़ का आध्यात्मिक अर्थ है। खाली कपड़े रंग देना, इतना आप सोचो कितने कपड़े भी खराब होते तो कोई तुक नहीं। लेकिन वास्तव में इसका अर्थ क्या है? अर्थ है कि आत्मा को एक दो को ज्ञान से रंगना है। रंग दे हो चोली मेरी, तो ये चोला ज्ञान का, आत्मा रूपी चोली को ज्ञान से रंग देना है। और वो रंगने में कहीं आलस्य और अलबेलापन करते हैं। वो आलस्य अलबेलापन ठीक नहीं है। तो कहते हैं होली पे कोई बुरा नहीं मानता, ओए होली है, और झट रंग लगा देते हैं। कोई नहीं कह सकता क्यों लगाया, क्योंकि उस दिन पर्व इसका है। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं संगम युग होली का युग है। कोई ज्ञान का रंग लगवाए ना लगवाए, लेकिन धक्के से भी लगाना है। होली है भाई, होली है, लगा दो। तो आज के दिन कोशिश करो
10-15 ऐसी आत्माएं चुनो जो रंग लगवाना भी नहीं चाहती, ज्ञान सुनना भी नहीं चाहती, पर उनको भी सुनाओ, रंग लगाना ही है, होली है, लगाओ रंग। तो इस तरीके से एक तो ये अर्थ है। दूसरा, मुख मीठा कराते मतलब कि मधुर वचन एक दो को बोलने हैं, रिस्पेक्ट के वचन बोलने हैं। तो ये है मिठाई खिलाना, एक दो को दिल खुश मिठाई खिलाना, जिससे एक दो का दिल खुश हो जाए। परंतु कालांतर आने पे ये विकृत रूप भी धारण कर गया है। जैसे गांव-गांव में, खासकर हरियाणा के गांव में कोरडा सिस्टम, माताएं गांव की अपनी चुन्नी के अंदर रोड़े भरकर और धमाधम मारते हैं। तो ये भी एक वास्तव में विकृत रूप है। वो हो रंग लगाने आता, वो कोरड़े मारते हैं। फिर दूसरा जो है, इसमें कहीं जो है उल्टा इसका इतना विकृत रूप है, गोबर फेंकते हैं, घर घर में फेंक देंगे, तो ये भी बहुत विकृत रूप है। कोई और कीचड़ फेंकेंगे, ये भी बहुत विकृत रूप है। एक दो के बहुत अच्छे वस्त्रों को नाश कर देते हैं, तोड़ फोड़ कर देते हैं, गाड़ियों पे ऐसा बरसाते हैं, बसों पे नुकसान कर डालते हैं। तो ये सारा इसका विकृत रूप है। इसलिए इसके ऊपर सरकार बार बार वो करती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो लेकिन शिव बाबा हम बच्चों को कहते हैं होली से 3 बच्चे इसके अर्थ को जीवन में अपनाओ। वो कौन से? होली माना बी होली, पवित्र बनो, योगी बनो। बी होली, बी योगी। तो होली माना होली बन जाओ, पवित्र बन जाओ। दूसरा, होली सो होली, बात हो गई ना, फिर काहे को बार बार याद करते हो। कहते हैं साइकोलॉजिस्ट 80% आत्माएं अपने पास्ट में रहती और 10% फ्यूचर बहुत मेजॉरिटी आत्माएं 80% पास्ट में और 10% फ्यूचर की चिंता करती रहती हैं। वर्तमान में केवल एंजॉय जो करती हैं ना, केवल 10%। तो ये नहीं होना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए 100% वर्तमान में रहे। न पास्ट की चिंता कर, वो तो हो गई, वो तो खाम खा की बात। उसका चिंतन करना तो महामूर्खता है। गलती हुई, सॉरी फील किया, बाबा के सामने भूल जाओ फॉरएवर। और फिर फ्यूचर की चिंता काहे को? अरे जब 1000 भुजाधारी सर्वशक्तिवान साथ बैठा है तो चिंता किस बात की है? वो स्वयं साथ है। तो होली सो होली। तो एक तो बी होली, पवित्र बनो, एक होली सो होली, और तीसरा होली फिर मनाना, जलाना, पुराने संस्कारों को जलाना है। मेरी ये नेचर है, क्या करूं, मेरा स्वभाव, पुराने स्वभाव संस्कार को जलाना। तो इसको कहते हैं होली। होली जलाना। फिर है होली जलाने के साथ होली मनाना, खुशी से एक दो को रंग लगाना। ये है होली जो है मनाना। अज्ञान का रंग लगाना, मुख मीठा कराना, वैर भाव खत्म करना, ये है सच्चा सच्चा होली में। और नाचना, मन खुशी में नाचता रहे, झूमता रहे, यही तो होली है। तो आज होली के दिन सब इतना खुशी में झूम उठें, कहीं भी छोटा मोटा कुछ है वो ख़त्म कर दें, खुशियाँ मनाएं, खुशी मनाएं, खुशी बांटें, खुशी औरों को दें। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।